एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 10 जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि एरीज, लियो और फिर सजिटेरियस, इनके लिए क्या मामलात रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एरीज। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होगा। आई होप आपने ईयरली ओवरव्यू रीडिंग और जनवरी की जो रीडिंग है वो देखी होगी। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें आजकल जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि काफ़ी सारी प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे है मेरे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 of Pentacles, 4 of Wands, then I have 9 of Pentacles और 10 of Cups। अच्छा जी, वीक जो है ज़रा थोड़े अजीबो-गरीब से अंदाज से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो है वो ठीक नज़र आ रही है। सबसे पहली बात जो मंडे के हवाले से मैं कहना चाहूँगी वो ये कि कोई भी अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं कोई भी काम स्टार्ट करने के हवाले से या किसी और मामले में, तो ये एक वेल कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। और इसमें अगर आप आपको ये इस तरह से प्लान करना चाहिए कि अगर कोई नुकसान हो तो आपकी अपनी जो साइड है वो सेफ़ रह सके, आप सिक्योर रह सके। मिनिमम जो लॉस है उसको कैलकुलेट करके और फिर आप फर्दर जो है वो करें काम जो भी आपने करना चाह रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि आपका कोई फ़ैसला जो है वो दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। ये भी ना हो कि आप सारा वक्त दूसरों को प्रोटेक्ट करते रहें और ये भी ना हो कि आप ये तो देखें कि आप किस तरह से प्रोटेक्टेड हैं लेकिन आप दूसरों को इग्नोर कर दें। ज़रा एक म्यूचुअल सा जो होता है उसको दरमियान में मद्देनज़र रखिएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ मामलात ट्यूसडे वाले दिन मुश्किल हैं और ये एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, चोर्स बहुत ज़्यादा हों अगर आप घर में होते हैं। ये भी हो सकता है कि काम कुछ इस नौइयत के हों कि एक काम उस किसी और ही डायरेक्शन में है, दूसरा वेस्ट में है, पहला ईस्ट में है और आप अब वो उनको मैनेज करना जो है, बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इस दिन करने की ज़रूरत होगी ट्यूसडे वाले दिन। मुश्किल आपको पेश आएगी लेकिन ये कि आप में एबिलिटी है, ठीक है। अगर आपने प्लान ठीक तरीके से कर लिया, अगर आपने मैनेज उसको कर लिया तो वो फिर चीज़ें जो हैं वो आप सही से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वरना डिफ़िकल्टी रहेगी। वेंसडे वाले दिन कोई झगड़ा होने, नाराज़गी होने, कोई ऐसा पर्सन जो कि ज़ुबान का तेज़ है और बिल्कुल एकदम से ब्लंटली बात कर देता है, ये ऐसे कुछ मामलात जो हैं वो आने का इम्कान है। एक लड़ाई होने का भी इम्कान बन सकता है, एक बहस होने का इम्कान, कोई शख्स जो कि तेज़ बोलता हुआ आए और आप पे एकदम से बिल्कुल चढ़ाई करने की कोशिश करे, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा। थर्सडे वाले दिन आप सारी बातों को भुला के, जो कि हफ्ते के 3 दिन होती रही हैं, आप अपने काम में बिज़ी नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसे मिल सकते हैं, असाइनमेंट कोई ऐसी मिल सकती है जिसके ऊपर आपको फुली फोकस्ड होके काम करना है और ये 1-2 दिन का काम हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दें या 2-3 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट बना के दें, ठीक है। और उसका नतीजा जो है वो निकल रहा है वेरी सून, जो कि फ्राइडे का दिन है। आपको काम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये काम का बढ़ना जो है ये पैसे भी लेकर आ रहा है। सैटरडे वाले दिन आप अपने आसपास, अपने अकाउंट में, अपने घर में रिचेस फील करेंगे। आपको पता चलेगा वो जो काम किया है उससे आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के प्रॉफिट होने या पेमेंट होने का कहीं ना कहीं, एक तो होती है ना कि जितना आपने काम किया उतनी पेमेंट आपको हो गई, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि जो आपने काम किया है उसकी या तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट हुई है या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है। जैसे पेमेंट तो उतनी ही हो जितनी आपको मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए या कोई नया क्लाइंट भी मिल जाए, या कोई एक एक्स्ट्रा एज जो है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है।
और संडे का दिन बहरहाल ऐसा है जिसमें फैमिली टाइम है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, अगर आप अभी सिंगल हैं तो वैसे जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है या क्लोज़ रिलेटिव्स हैं वहाँ पे कहीं पे कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट, हैप्पी मोमेंट्स और एक ब्लिसफुल सा जो इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम सब खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं और एक दूसरे की कंपनी को महसूस करते हैं, वो सब कुछ होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। सो हफ्ते के पहले 3 दिन ज़रा मुहतात रहने की आपको ज़रूरत होगी, उसके बाद मामलात आपके लिए काफ़ी स्मूथ और खुशगवार नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सबसे पहले जो कि था एरीज। नेक्स्ट आगे देखते हैं लियो। और लियोस के लिए क्या मालूमात हैं। स्टार्ट करते हैं मंडे 10 जनवरी से। सो पहला कार्ड है मेरे पास आपके लिए जस्टिस, नाइस, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कहीं ना कहीं एयर साइन की प्रेजेंस मौजूद है और ये कोई एयर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्वेरियस हो सकता है या फिर लिब्रा हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। चांसेस आर देयर कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हैं और ये चीज़ अब आपसे हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो रही है। मतलब इन्वॉल्व तो आप हो गए हैं थर्ड पार्टी में, लेकिन इसको हैंडल करते हुए नहीं आप इतने अच्छे से नज़र आ रहे। सो वीक का आगाज़ जस्टिस के साथ एक माइंडसेट के इक्वल रखना है, चीज़ों को बैलेंस रखना है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीक का स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस और लॉ और कोर्ट्स और इस तरह के मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व हों। सो जो आपने किया है या जैसा आपका अपना टेम्परामेंट है या जैसी आपकी अपनी इंटेंशन है, आपको वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिएगा। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा कि चांसेस आर देयर कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और ये थर्ड पार्टी जो है ये अब ना छोड़ी जाए ना रखी जाए वाली सूरत हाल है। ये भी हो सकता है कि ये दिन जो है ट्यूसडे का दिन कुछ इस किस्म का हो जहाँ पे कोई दोस्त पुराने आपके इकट्ठे हो जाए और उनके साथ आप कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन चांसेस आर देयर, मतलब मोर चांसेस आर देयर कि कोई थर्ड पार्टी है जिसको अब आपको हैंडल करना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है, चीज़ों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें जो हैं उसके बावजूद आपसे बिखरती जा रही हैं और इस दिन आपको इस बात का काफ़ी शिद्दत से एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि मैनेज नहीं किया जा रहा आपसे। जिस चीज़ को आपने इजी समझा था या जिस मामले को आपने इजी समझा था वो उतना इजी है नहीं है और डिफ़िकल्टी जो है वो अब आप फेस कर रहे हैं। वेरी नेक्स्ट डे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आइदर यू आर डीलिंग विद फाइनेंस और पैसों की एडजस्टमेंट का थीम जो है वो इस दिन रहेगा, या फिर इसी पिछले वाले बैकग्राउंड में आप लोगों को, जो 2 लोग जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आपसे नाराज़ ना हो, दोनों को आप मैनेज कर लें, कुछ ना कुछ बस सिलसिला चलता रहे। एम्परर का कार्ड मौजूद है। आइदर देयर कैन बी एन एरीज ओवर हियर या ये आप खुद हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि किसी न किसी जगह पे आप स्पाउस भी हैं और लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं किसी और से भी दिलचस्पी हो। सो यहाँ पे आके फ्राइडे वाले दिन एक जो मैनेजमेंट वाला काम है कि एक दफ़ा फिर इंसान उठता है, दोबारा से चीज़ों को एडजस्ट करता है और नए प्लान बनाता है और ये काम ऐसे होंगे और इस तरह से होंगे, ये मुझे करने हैं, ये नहीं करने हैं, ये सब जो डिटेल है ये आप यहाँ पे डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका नतीजा जो है वो
सैटरडे वाले दिन तो कुछ इतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कुछ थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स आपको फेस करनी पड़े, लेकिन बहरहाल उसके बाद संडे वाले दिन मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो जो कि पैसों के हवाले से परेशान कुन हो, और इस सूरत हाल को आप अगले 2 दिन लगा के मैनेज करें। थोड़ा बहुत लॉस होने का भी इम्कान हो सकता है, लेकिन उसकी फौरी रिकवरी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है संडे वाले दिन। ये भी मुमकिन है कि जो कि मैंने कहा कि कोई थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो कोई एयर साइन हो, और कुछ नाराज़ भी वो नज़र आ रहे हैं या नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप थोड़ा ज़रा इस बारे में मुहतात रहिएगा। बहरहाल अब ज़्यादा क्या कहूँ मैं इस बारे में। ठीक हो गया जी, ये हो गया लियो के लिए। लास्ट के अंदर मेरे पास है सजिटेरियस। लेट्स सी कि सजिटेरियस लोग कहाँ फॉल कर रहे हैं इस हफ्ते में, और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, सो मंडे से। ओह ज़बरदस्त। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, टावर के बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त। ओह 9 ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन कार्ड्स हैं जी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह ज़बरदस्त। हाई प्रीस्टेस। अच्छा जी, फैमिली डायनामिक्स में ये सिचुएशन नज़र आ रही है, और अगर आपके मामलात ठीक नहीं चल रहे थे किसी के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप, मैरिड थे अगर आप या हैं, और वो मामला ठीक नहीं चल रहे थे, तो हफ़्ते का आगाज़ इंतहाई खूबसूरत नोट के ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा है। या तो कोई फैमिली गैदरिंग है जिसमें आप एक दूसरे से दोबारा पैचअप कर रहे हैं, या वैसे ही कहीं ना कहीं पैचअप हो रहा है, और या ये कह लें कि बहुत अरसे के बाद शायद आप घर आए हैं और अब आपकी एक दूसरे के साथ जो मुलाकात हो रही है, तो चीज़ें जो हैं वो एक बहुत पॉजिटिव टर्न ले रही हैं। सो बेहतरीन अंदाज में वीक का आगाज़ हो रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। दो के ट्यूसडे वाले दिन आप थोड़ा ज़रा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन जो मंडे का दिन है वो ऐसा बेहतरीन नज़र आ रहा है कि ये चीज़ जो है ये आपके अंदर का जो अंदर की जो एक कोल्डनेस है, या एक अंदर जो इमोशंस डेड हो गए हुए हैं, उनको जगाते हुए जो है वो नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में वेंसडे का दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब कुछ सडन कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका फ़िज़िकल इनकाउंटर हो सकता है उस पर्सन के साथ, ठीक है। यू आर स्पेंडिंग सम वेरी गुड एंड क्वालिटी टाइम विद दैट पर्सन। ये भी हो सकता है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन वो सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रही है। नतीजतन आप किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। वो जो एक कोल्डनेस थी वो टोटल ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो एक ख्वाहिश थी आपकी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये ख्वाहिश इस पर्सन के हवाले से आपके जिस्मानी ताल्लुकात थे, या इस पर्सन का आपको येस बोल देना था, क्या था, ये अब आप मुझे बताएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ मौजूद है, वेरी इंथुजियास्टिक कार्ड, ठीक है, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अचीवमेंट की बात है। आपने यकीनन काम किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर और कुछ ना कुछ अर्न भी किया है, और ये अर्निंग जो है अब इंजॉय करने का वक्त आया हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी से रिलेटेड, एक्साइटमेंट से रिलेटेड, किसी फंक्शन के हवाले से, किसी जगह पे मिलने के हवाले से, किसी जगह पे जाके इंजॉय करने के हवाले से, वेदर ये कोई सिनेमा हॉल है, कोई आप ये कह लें कि कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा जहाँ पे कुछ इंजॉयमेंट का फैक्टर है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये वो पाइसेस या कैंसर भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। मेरा ये ख़्याल है कि ये आप ख़ुद हैं, और अब क्योंकि जब सारा हफ़्ता गुज़र गया है और एक सूरत हाल के अंदर एक काफ़ी तब्दीली आई है, तो यकीनन आप उसके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब आगे फ़र्दर कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कैसे लेके चलना है। लेकिन बहरहाल ये हफ़्ता जो है ये यकीनन आपके लिए कोई अच्छी एक्साइटिंग सूरत हाल लेकर आ रहा है जिसको आपको फुली इंजॉय करना चाहिए।
ठीक हो गया जी। ये थी रीडिंग जो कि किसके लिए थी? सजिटेरियस के लिए। कभी कभी मैं बिल्कुल एक मोमेंट के लिए स्विच ऑफ हो जाती हूँ। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे, कैसे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन कहाँ पे इन्वॉल्व है। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।